नमस्कार। वक्त हो चुका है अहम बात का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिंदुस्तान के युवा, किसान, छोटे व्यापारियों को और महिलाओं को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष चक्रव्यूह बनाते हैं और लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस चक्रव्यूह को तोड़ता है। सोमवार को दोपहर 2 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को बजट पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। राहुल गांधी ने अपने पिछले भाषण में भगवान शिव और अहिंसा के माध्यम से उठाई बातों का उल्लेख किया। इस बार उन्होंने महाभारत के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा, हजारों साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक युवा को 6 योद्धाओं ने चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। चक्रव्यूह पर होता एक डर होता है, हिंसा होती है। इसी डर और हिंसा में फंसाकर एक युवा योद्धा को मारा गया था। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। वहीं आज यूपी में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्य समिति की बैठक में पहुंचे। असल में यहां दो तस्वीरें हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जब बैठक में पहुंचे तो उससे पहले इसी कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम थे। उन्होंने यहां पर अपनी स्पीच पूरी की। पहले ब्रजेश पाठक आए और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य। अब यहां पर बिटवीन द लाइंस वाली बात यह है कि योगी जी की शिरकत से पहले ही दोनों डिप्टी सीएम यहां से निकल गए। असल में इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन यहां पर योगी जी के आने से पहले ही दोनों डिप्टी सीएम निकल गए, जिससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश में भाजपा में सब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीर खुद कह रही है। जब राजनीति में हम बॉडी लैंग्वेज से नेताओं की कुंडली निकाल देते हैं, उसके हिसाब से ये तो पूरी पिक्चर है। वहीं जहां एक तरफ विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की लखनऊ में बैठक कर रही है। यूपी में लोकसभा के चुनाव में मिली हार के कारण एक बार फिर से बीजेपी ओबीसी कार्ड को खेलते हुए यूपी में होने 10 सीटों पर उपचुनाव वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव को लक्ष्य बना रही। आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर प्राइम टीवी सुबह से ही बना हुआ है। सबसे पहले हमारे संवाददाता राजेश यादव ने भाजपा के दिग्गज नेता रामचंद्र प्रधान से खास बातचीत की। हमारे साथ एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी मौजूद हैं। सर, आज ओबीसी पिछड़ा वर्ग की आज यहाँ पे कार्य समिति की बैठक हो रही थी। इसका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से इसको आगे ओबीसी वर्ग को बढ़ाना है? आज ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओबीसी जो कार्य समिति हो रही है, इसमें उद्घाटन सत्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी आए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव जी आए और आगे अभी दोनों उप मुख्यमंत्री आने वाले हैं और समापन सत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। और इसका मकसद ये रहता है कि ये हमारी हमेशा सारे मेन बॉडी की भी होती है और सारे मोर्चों की भी कार्य समिति है, और इस कार्य समिति के माध्यम से हम लोग पूरे साल की कार्य योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत हम पूरे साल सेवा भाव को लेकर के राजनीति करते हैं। हम लोग उस पर
कार्यक्रम बनाते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, जो इस तरह के जो भी कार्यक्रम हमारे बनते हैं उसको करते हैं। सर, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आगामी 2027 का लक्ष्य हम ओबीसी वर्ग को लेकर साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या 2027 में ओबीसी बीजेपी के साथ पूरी तरीके से खड़ा नजर आएगा? देखिए, पहले भी ओबीसी हमेशा ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी रहा है और आगे भी रहने वाला है। कुछ इस लोकसभा के 2024 के चुनाव में विपक्षियों के द्वारा, समाजवादी पार्टी खासकर कांग्रेस और सपा के द्वारा कुछ गलत फहमियाँ पैदा की गई और झूठा प्रचार किया गया, भ्रांतियाँ पैदा की गई, हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। जैसे संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त कर देंगे, 8,500 8,500 रुपये पर महीना देंगे, इस तरह के तमाम झूठे प्रचार किए जिसमें हमारे लोगों को गुमराह किया गया। लेकिन मेरा कहना ना कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, झूठ इनका एक बार हो गया, अब इसके आगे उनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों ने जान लिया, मान लिया कि ये सब भ्रमित करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी के लोग थे और आगे भी रहे। सर, आखिरी सवाल कि जिस तरीके से मानसून सत्र आज शुरू हुआ है, उसका आगाज आज हुआ है, लेकिन विपक्ष जो है कई मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, आज बेल में जाके हंगामा भी किया। देखिए, उनकी प्रवृत्ति है ये समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति है कि हंगामा करना, हल्ला बोलना, ये उनकी आदत में, उनकी प्रवृत्ति उनके नेचर में है। वो अगर कोई अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, इससे इनका कोई लेना देना नहीं रहता। उनका लेना देना इस बात से रहता है कि किसी भी तरीके से हल्ला काट करके, अपनी कमियों को छुपा करके और सरकार के अच्छे कामों को दबा करके अपने को आगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जनता को जो बीजेपी के जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है। दूसरी चीज़ की आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने यहाँ पर ओबीसी मोर्चे की जो बैठक थी उसको 2027 के चुनाव से देखते हुए उस तरीके से ओबीसी समाज को आगे 2027 के चुनाव में बिल्कुल मजबूती के साथ उतरने के लिए आग्रह किया है और ओबीसी समाज को मजबूत करने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी मोर्चों की बड़ी प्रदेश कार्य समिति के क्रम में आज पिछड़ा वर्ग मोर्चे की कार्य समिति की बैठक प्रारंभ हुई और पार्टी अलग अलग सत्रों में कार्य योजना बनाकर हमारे जो संकल्प हैं, हमारे जो कमिटमेंट हैं और भविष्य की जो पार्टी के कार्यक्रम अभियान हैं उनकी चर्चा करके अलग अलग सत्रों में कुछ केंद्रीय पार्टी के दिशा निर्देश हैं, उन सबको मिलकर हम लोग पूरा करेंगे। इसी मोर्चा का कार्य समिति है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठनात्मक कार्यक्रम होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके मोर्चे जितने हैं अपनी कार्य समिति करती है, आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करती है, राजनीतिक प्रस्ताव लाती है और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देंगे। अब आगे कार्यक्रमों की घोषणा होगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मोर्चा यानी संगठन भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैसे हो, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उसका मान सम्मान बढ़े और सरकार संगठन मिलकर गरीब की सेवा करे, ये सब योजनाएं ये बनाएंगे। ये सारे मुद्दे इस पर लिखे हुए हैं और सारे मुद्दों को लेकर हम लोग घेरने काम करेंगे। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने काम करता है महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर, तो इस तरीके से आप बताइए कि जानता हूँ आप घेरने काम करेंगे, विपक्ष के ऊपर मुकदमा कायम होगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं।
वहीं लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो रहे पहले बजट को नया नेता प्रतिपक्ष भी मिल गया है। इस दौरान योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। तो वहीं योगी सरकार का पहला अनुपूरक बजट का आकार करीब 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ बीजेपी विधायक विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी। बैठक में तमाम मुद्दे पर बातचीत हुई और तमाम मुद्दे पर बातचीत होने के बाद विधायक विधानमंडल दल की बैठक जो है ख़त्म हो गई है और सारे बीजेपी के सभी सदस्य और सभी मंत्री इस समय विधानसभा में मौजूद हो गए हैं, विधानसभा की ओर अग्रसर हो गए हैं और वहाँ पे मानसून सत्र शुरू होना है। जाहिर सी बात है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज विधानसभा के मानसून सत्र में मुहर लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने विपक्षी नेताओं से भी आग्रह किया है कि जो भी सदस्य आए वो सकारात्मक राजनीति की सोच को लेकर विधानसभा के अंदर आए, क्योंकि सकारात्मक राजनीति पर बात हो, सकारात्मक पहलुओं पर बात हो। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है, कहीं न कहीं देखा जाए, विपक्ष आज सरकार को ढेर सारे मुद्दे, ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज विपक्ष सरकार को विधानसभा के अंदर मानसून सत्र के दौरान घेरते हुए नजर आएगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं पिछड़ा मोर्चा के कार्य समिति बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पिछड़ा मोर्चा का एक साथी प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता मानता है और उनकी अगुवाई में देश बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश के हालात क्या थे, ये किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपी के सरकार चल रही थी। वहीं अफजाल अंसारी को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी में एक तरफ जहां जश्न है, वहीं अफजाल अंसारी के पैतृक आवास फाटक पर भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। इस दौरान